गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में आज भी मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान, कल कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कुमारहट्टी सोलन बाईपास पर 35 फीट डंगा ऊंचा भर भरा कर गिर गया। डंगा गिरने के साथ ही पहाड़ी से पत्थर और मलबा भी सड़क पर आ गया। मलबा आने से एक लेन पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं धूल की वजह से और खतरे को देखते हुए 15 मिनट तक दोनों वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगी रही। उधर जिला सिरमौर की उप तहसील पंजोता के दुर्गम क्षेत्र टाली भूजल पंचायत के नोहरा खड्ड के साथ भारी भूस्खलन होने से एक रिहायशी 2 मंजिला मकान सहित 3 वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गए। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पिछले कल मौसम साफ रहा। धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में रविवार के मुकाबले 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। आज भी मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 18 सितंबर को कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 19 से 22 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। हिमाचल में त्योहारी सीजन में विद्यार्थियों से भेदभाव, शारीरिक दंड देने पर रोक, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में त्योहारी सीजन के दौरान विद्यार्थियों से भेदभाव और शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने पिछले कल सभी जिला उपनिदेशकों निदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी किए। रक्षाबंधन के दौरान राखी, तिलक या मेहंदी लगाने पर दंड देने की शिकायतों पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को पत्र जारी किए हैं। वहीं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 का पालन करने का पत्र में हवाला दिया गया है। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को आदेशों का पालन करने को कहा है। मस्जिद में अवैध विवादित ढांचे पर आज मंथन करेगा पुलिस। समुदाय एनओसी के लिए भी करेंगे आवेदन। शहर के जेल रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में लोक निर्माण विभाग की जमीन पर किए अवैध निर्माण को पूरी तरह गिरा दिया है। हालांकि आयुक्त कोर्ट से आए फैसले के बाद अब तक मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को छुट्टियों की वजह से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल पाई है। आज ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद आयुक्त कोर्ट के फैसले को आगे हाईकोर्ट में चुनौती देने पर मंथन किया जाएगा। वहीं इस बाबत आज मुस्लिम समुदाय के लोग बैठक करेंगे। इसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अक्टूबर से प्रदेश भर में चलेगा स्कूल गोद लेने का अभियान, अधिकारियों ने संभाला जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में अक्टूबर से सरकारी स्कूलों को गोद लेने का अभियान चलेगा। अकेले जिला शिमला में ही 100 अधिकारियों ने स्कूलों में सुधार लाने का जिम्मा संभाल लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब इस अभियान को शिक्षा विभाग तेजी से चलाएगा। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने को स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में सभी मंत्री, विधायक, सांसद और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। गोद लेने वालों को मेंटर बनाकर स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करना होगा। दुर्गा पूजा सीजन के लिए होटलों में 70% कमरे एडवांस बुक। अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार फिर रफ्तार पकड़ेगा। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए हिमाचल के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बजट होटलों में करीब 70% कमरे बुक हो गए हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि बीते सालों के मुकाबले इस साल दुर्गा पूजा सीजन में बम्पर टूरिस्ट हिमाचल का रुख करेंगे। शिमला, कसौली, चायल, नारकंडा और कुफरी के होटलों में बड़ी संख्या में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से सैलानी प्रदेश के शक्तिपीठों के अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति जाते हैं। वक्फ बोर्ड का दावा आजादी से पहले की है कसुम्पट्टी मस्जिद। राजधानी के संजौली के बाद अब कसुम्पट्टी क्षेत्र में कथित मस्जिद के विवाद पर वक्फ बोर्ड का पक्ष सामने आया है। बोर्ड का कहना है कि कसुम्पट्टी क्षेत्र में जिस जगह निर्माण पर विवाद हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। बाकायदा राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन बोर्ड के नाम है। यही नहीं, यहाँ की मस्जिद भी आजादी से पहले की बनी है। राजस्व रिकॉर्ड में भी गैर मुमकिन मस्जिद दर्ज है। वहीं वक्फ बोर्ड का कहना है कि यहाँ जमीन या मस्जिद पर कोई विवाद नहीं है। सिर्फ कुछ निर्माण को लेकर नगर निगम कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए थे, जिससे संबंधित मामला अब सेशन कोर्ट में लंबित है। वक्फ बोर्ड के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन ने कहा कि कसुम्पट्टी क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की जमीन है।
पेपर लीक मामला विभागीय इंक्वायरी बैठने से बढ़ सकती है उमाजाद की मुश्किलें। हमीरपुर स्थित राज्य कर्मचारी चयन आयोग में हुए बहुचर्चित पेपर लीक मामले में विजिलेंस द्वारा मुख्य आरोपी बनाए गए उमाजाद की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब कमीशन विभाग द्वारा गठित इंक्वायरी कमेटी भी इन मामलों में उसकी संलिप्तता और उसकी भूमिका की बहुत गहनता से जांच करने में जुट गई है। बता दें कि इंक्वायरी कमेटी गठित होने से पूर्व विजिलेंस द्वारा 14 मामलों में दर्ज एफआईआर में नामजद होने के कारण ही परेशानी झेल रही थी। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र के पास हिमाचल के 23,000 करोड़ रुपए लंबित। वर्तमान प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की नवीन पहल के माध्यम से आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है। राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय अर्थव्यवस्था सुधारने और आमजन की खुशहाली सुनिश्चित करने की दिशा में कई ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिमला से वर्चुअल माध्यम से एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23,000 करोड़ रुपए की धनराशि लंबित है, जो अभी तक प्रदेश को जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार यह धनराशि राज्य को जारी कर दे तो हिमाचल आज ही देश का सबसे समृद्ध राज्य बन जाएगा और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस धनराशि में से 9300 करोड़ रुपए पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता आकलन से संबंधित है, जो राज्य सरकार को अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को ही 8,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस धनराशि के अलावा नई पेंशन योजना के 9300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास लंबित है। विभिन्न विभागों में लटकी पड़ी कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाएगी सरकार। त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता वाले हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान त्रिलोक ठाकुर ने राजपत्रित कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। महासंघ ने विशेष रूप से वरिष्ठ सहायकों की लंबित पदोन्नति का मुद्दा भी सीएम के समक्ष उठाया, जो विभिन्न प्रशासनिक अड़चन के कारण रुका हुआ है। महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि न केवल वरिष्ठ बल्कि शिक्षा सहित अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की पदोन्नति भी लंबे समय से रुकी हुई है। ऐसे में उन्होंने सभी कर्मचारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की, ताकि उनके हक और सेवाओं का सम्मान हो सके। महासंघ के अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और स्पष्ट किया कि सरकार सभी विभागों के राजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ की गेट मीटिंग टली, अब सीएम से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की आज आयोजित होने वाली गेट मीटिंग टल गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से पिछले कल हुई मुलाकात के बाद महासंघ ने यह फैसला लिया है। ऐसे में अब महासंघ का प्रतिनिधि मंडल आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल सकता है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि आज अब गेट मीटिंग आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महासंघ का प्रतिनिधि मंडल अब मुख्यमंत्री से मिलेगा और उनके समक्ष कर्मचारी हित से जुड़े मसले उठाए जाएंगे। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।